तो इसको भी अगर एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला आप देख लो। तो अब इधर पे अगर ध्यान से देखोगे, ये जो चार्ट है, यहाँ पे जाके यहाँ पे 1 टाइम स्विंग हाई बना था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 2 टाइम जाके स्विंग हाई बना था, 3 टाइम जाके भी यहाँ पे स्विंग हाई पे हमारा मार्केट को ट्रैप किया। मतलब मार्केट में ये जो हमारा हाई था वो एक लाइन बराबर आता है, तो बोल सकते हो मार्केट में एक जोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। कुछ ऐसा एक जोन को कनेक्ट करता है, जिसे आप बोल सकते हो जो जो हमारा ऊपर साइड जो हमारा जोन को कनेक्ट कर चुका है, ये जो जोन है हमने जो बताया था, जो स्विंग हाई होता है वो ऑलवेज ज्यादातर टाइम इस्तेमाल होता है रेजिस्टेंस जोन की तरह। तो ये हमारा एक ऐसा जोन है जहां पे जब भी मार्केट आता है इस जोन में। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बड़ागो। अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना सर। देखो सर, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक ट्रेडर को पता होना जरूरी है। पर बेसिकली वो हो सकता है बहुत से अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेडर से सीखा होगा, पर उसको जो मेन कॉन्सेप्ट है वही नहीं पता असल में। तो देखो, मैं आपका जो मन में डाउट है वो दूर करता हूँ। आज का क्लास का नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंट मास्टर क्लास। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट मास्टर क्लास का मतलब है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, शुरू से आखिर तक देख लिया, तो इसके बाद कोई सा भी चार्ट हो जहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ करना मुश्किल लगता होगा, वहाँ पे जाके आपको आसान लगने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, एक चार्ट में आप जाके मल्टीपल सपोर्ट या मल्टीपल रेजिस्टेंट ड्रॉ कर देते हो। इसमें चार्ट भी गंदा होता है और आपको भी कुछ घंटा समझ में नहीं आता। मतलब आप जब ट्रेड करते हो तो आप भूल जाते हो मार्केट में कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेजिस्टेंट आपके लिए काम करेगा, और आप गलत ट्रेड ले लेते हो। तो इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। इधर पे आपका मैं मास्टर क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंट का मतलब एकदम से बेसिक टू एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंट का जो यूनिक पॉइंट होता है, जो 1 साल 2 साल 10 साल के बाद भी कभी चेंज नहीं होगा, वो वीडियो में आज बना रहा हूँ। तो बेसिकली देखो, अगर हमारा जो सिंपल प्राइस एक्शन का सेटअप है, तो आप बोल सकते हो सिंपल प्राइस एक्शन जो हर एक मार्केट में काम आता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये भी बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो है, अब जरूर देख लेना। तो देखो सर, शुरू करते हैं आज के जो मास्टर क्लास ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लास। तो बेसिकली देखोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हर एक मार्केट में काम आता है, हर एक सेक्टर में काम आता है। बोल सकते हो मार्केट अगर रहेगा तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रूल है ये भी तब तक ही रहेगा। तो सबसे पहले हमारा कुछ रूल को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट में जाके एक एक चार्ट को पकड़ के हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे जो जो रूल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, व जो जो रूल आपको हम समझाया है वो असल में मार्केट में क्या काम आता है, या इस रूल को फॉलो करके मार्केट में हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है या ज़्यादा लॉस का सामना कर सकता है। तो देखो सर, फर्स्ट नंबर रूल, सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 रूल ही रखे हैं, क्योंकि ये 4 रूल ऐसे रूल होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। मल्टीपल रिजेक्शन, मूव ऑलवेज, स्विंग लो टू हाई, लेवल कैन बी बॉट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नियरली करंट प्राइस। तो इस रूल में हम बाद में भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं चार्ट में, और जो मल्टीपल रिजेक्शन वाला सिस्टम है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में बोलते किसे है उसे मैं आपको समझ देता हूँ, बस समझाने देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, हम एक चार्ट में आ गए। तो इधर पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात किया जाए, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा कोई कुछ गोल्ड का चार्ट है। 4 आवर में हम ये चार्ट देख रहे हैं। तो मल्टीपल रिजेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बोलते हैं किसे, उसे मैं हमने ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, पकड़ लो, यहाँ पे नीचे कोई एक, ऊपर में कोई एक जोन है, ठीक है। कोई एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई एक मार्केट, ठीक है। पकड़ लो, ये जो जोन है ये हमारा 500 के अराउंड पड़ता है, ठीक है। 500 में अराउंड जाके ये जोन हमारा यहाँ पे गिरता है। मतलब ये जोन हमारा 500 का एक जोन है, जहाँ पे एक अच्छा खासा पावरफुल जोन है, जहाँ पे जाके मार्केट इसे तोड़ नहीं सकता। और कोई एक चार्ट आप देख रहे हो, जो मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो ऐसे आते आते मार्केट इस 500 के जोन में आके रुक जाता है। इसका मतलब इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है 1 टाइम। इधर पे 500 का जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है 1 टाइम। इसके बाद मार्केट फिर से इस जोन को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, और सेकेंड टाइम भी आके इस जो जोन है इस जोन को टैप करता है।
ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे सेकेंड टाइम भी आके इस जोन को हमारा टैप करता है मार्केट। तो तब अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे टू टाइम, वन टाइम और टू टाइम एक जोन में जाके इस मार्केट ने टैप किया। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था, अभी आप क्लियर कर देख सकते हो, मार्केट का जो ट्रेंड था एक अप ट्रेंड था, पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से यहाँ पे ऊपर जाके इस जो हमारा 500 का जोन है यहाँ पे टैप किया। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो 1 और 2 होगा, इसे आप दो चीज कर सकते हो। 1 और 2 जो होगा यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। आप अगर चाहोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन या चाहोगे तो रेक्टेंगल टूल, इससे ये जो 1 और 2 है उसे कनेक्ट कर दोगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर रेक्टेंगल टूल से तो कुछ रेक्टेंगल ऐसे टूल से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट एक जोन मिल गया होगा, जिसे हम बोलते हैं ऊपर ऊपर जिसे हम बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से डाउन आया है था, तो फिर से जब इस जोन पे सेकेंड टाइम जाता है तो यहाँ से डाउन आया है। तो इस जोन में जब भी मार्केट जाता है, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट का फेस करना होता है, वह मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है। तो सेकेंड टाइम भी आया होगा, तो आने के बाद मार्केट फिर से थोड़ा टाइम पास करने के बाद थर्ड टाइम जब जाता है इस जोन को तोड़ देता है। तोड़ने के वक्त मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे थोड़ा नीचे आके जो ये रेजिस्टेंस जोन था इसे मार्केट को टैप करता है। टैप करने के वक्त मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप जाता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो थर्ड टाइम जब आता है मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है, और तोड़ने के वक्त मार्केट यहाँ पे भी टैप करके एक अच्छा खासा ऊपर चला जाता है। तो हमने तो यहाँ पे दो टाइम की बात किया था, बट थर्ड टाइम यहाँ पे जाके मार्केट इस जोन को तोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर क्लियर कट देखोगे तो नीचे भी हमारा एक जोन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, जो कुछ इस तरह से हमारा बना था। कलर को चेंज कर लेते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर देखोगे यहाँ पे हमारा जो क्लियर कट एक जोन बना था, जो हमारा नीचे के साइड कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो रहा था। मतलब मार्केट जब भी इस जोन में आ रहा था, मार्केट को यहाँ पे एक पुल बैक का मिल रहा था। मतलब मार्केट को कोई यहाँ से धक्का मार के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। जब भी मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आया, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, आप बोल सकते हो यहाँ पे 3 टाइम, कुछ 3 टाइम भी कर सकते हो यार। अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे आके भी रिटर्न लिया था। मतलब मार्केट यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था इसे टैप किया था, पर नीचे आने के बाद मार्केट इसे तोड़ देता है, पर नीचे आके फिर से यही करता है। मतलब जो ए जोन मिलता है, नीचे का जो जोन मिलता है, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन, जहां से मार्केट को कोई सपोर्ट देके ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। जिसे मार्केट तोड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की वजह से मार्केट यहाँ से बार बार लगातार एक अच्छा सा सपोर्ट मिलने की वजह से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी आप देख सकते हो मार्केट कुछ ऐसे ऊपर जा रहा था। तो ऊपर में हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, नीचे का जो सपोर्ट जोन था, दोनों जोन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा जोन होता है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिलता है। तो अगर बात किया जाए तो कुछ क्या होता है, मार्केट में कुछ जोनों का फॉर्मेट होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की काम आता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है हमने आपको बता दिया। तो देखो कोई एक मार्केट है, अगर पकड़ लो डाउन ट्रेंड आता है, आने के बाद इस जोन को टैप करता है, तो नीचे का जो भी जोन होता है हमारा सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन होता है, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, लेने के बाद धीरे धीरे ऐसे अप चला जाता है। तो ऊपर जाने के बाद इस जोन को आके मार्केट यहाँ पे टैप करता है, पर इस जोन को तोड़ नहीं पाता, तो फिर से मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये जो सपोर्ट जोन था, मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और इसे टैप करने के वक्त मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जाने के बाद फिर से ऐसा ही प्रोसेस फॉलो होता है। तो अब देख सकते हो मल्टीपल टाइम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अगर यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम आपको बताए तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था मल्टीपल रिजेक्शन। तो मल्टीपल रिजेक्शन का मतलब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ जहां भी करना है, आपको मल्टीपल रिजेक्शन एटलास्ट 2 टाइम रिजेक्शन का होना चाहिए, तब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर देखोगे क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, आप तब ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब तो बोलोगे सर ये तो आप खुद से ड्रॉ कर चुके हो, तो ऐसा क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखो कोई एक मार्केट है जहाँ पे हमको जोन का पता नहीं है। ठीक है, कोई एक मार्केट है जो जहाँ पे हमें जोन का पता नहीं है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब पकड़ लो कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे कुछ ऐसा इंक्रीज कर रहा है, मतलब मार्केट धीरे धीरे आप आ रहा है। ठीक है,
हायर हाई और हाई लो का फॉर्मेट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो ऊपर जाते जाते मार्केट एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से कुछ ऐसा ऊपर जाके फिर से ऊपर जाता है, फिर से रुक जाता है, फिर से नीचे आता है। तो यही प्रोसेस बार बार लगातार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पे ऐसा कुछ चार्ट दिखने को मिल रहा है। पर आप कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तो आपको फॉलो करना होगा मार्केट का ये जो स्विंग हाई या स्विंग लो होता है। स्विंग हाई का मतलब अगर अप ट्रेंड की बात किया जाए, तो देखो स्विंग हाई हम किसे बोलते हैं। देखो कोई एक मार्केट है जो कुछ ऐसे अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड जा रहा है, ऐसे अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, यही होता है ना अप ट्रेंड, जो हमारा हायर हाई हाई लोड का फॉर्मेट करता है उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे ये जाने के वक्त ये जो स्विंग बनाता है, जो सबसे ज्यादा ऊपर का हाई बनाता है, इसे हम बोलते हैं स्विंग हाई, स्विंग हाई, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्विंग हाई। जिसे आप जिसे आप अगर देखोगे कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे एक रेक्टेंगल टूल से या हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जो हमारा बोल सकते हो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं हर कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अगर इस बात को अगर समझोगे तो थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्विंग हाई। अगर कोई स्विंग हाई होता है बेसिकली हम उसे इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस जोन की तरह। जो स्विंग हाई होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर टाइम रेजिस्टेंस जोन की तरह, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो स्विंग हाई होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस जोन की तरह। और जो हमारा स्विंग लो होता है, लो मीन्स अगर देखोगे मार्केट कभी कभी क्या होता है, ऐसा डाउन ट्रेंड आता है, ऐसा डाउन ट्रेंड आता है, ऐसा डाउन ट्रेंड आता है। मतलब मार्केट क्या करता है, एक फॉर्मेट करता है जहाँ पे मार्केट का जो कंडीशन होता है वो अगर देखोगे ये स्विंग लो है, ए स्विंग लो है, ए स्विंग लो है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट का जो एकदम सबसे नीचे का जो लो होता है, नीचे का लो होता है जिसे हम बोलते हैं स्विंग लो, और सबसे ऊपर का जो हाई होता है उसे हम बोलते हैं स्विंग हाई। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो हमारा स्विंग लो होता है उसे हम यूज करते हैं सपोर्ट की तरह ज्यादातर टाइम, ठीक है। ज्यादातर टाइम किस लिए बोल रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा, पर आप पकड़ के चलो जो हमारा स्विंग लो है, जो हमारा स्विंग लो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर टाइम सपोर्ट की तरह, स्विंग लो, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर टाइम सपोर्ट जोन की तरह, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्विंग हाई को हम रेजिस्टेंस जोन और स्विंग लो को हम सपोर्ट जोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे और एक बात, तो ये जो हमने चार्ट ड्रॉ किया था उस चार्ट का अगर अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था यहाँ पे आपको कुछ क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, आपको नहीं पता, ठीक है। आप सिर्फ एक चार्ट देख रहे हो, नहीं पता। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इस मार्केट का स्विंग हाई किधर है, इस मार्केट का स्विंग हाई हमारा ए वाला हमारा सबसे स्विंग हाई है। और हमने बोला जो स्विंग हाई है उसे हम ज्यादातर टाइम, ठीक है, ज्यादातर टाइम हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस जोन की तरह। तो रेजिस्टेंस जोन अगर बात किया जाए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रेक्टेंगल टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ ऐसे से ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे से ऐसे रेक्टेंगल टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा असल में जो जोन होता है ना, जो सपोर्ट जोन व रेजिस्टेंस जोन जो जोन होता है, आप इसे एक लाइन से ड्रॉ तो कर सकते हो, पर आपको पकड़ना होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन की तरह। क्योंकि मार्केट एक लाइन से कभी पुल बैक बाय एक लाइन को ही सपोर्ट की तरह लेगा, एक लाइन को ही रेजिस्टेंस जोन की तरह लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका भी अगर एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला आप देख लो। तो अब इधर पे अगर ध्यान से देखोगे ये जो चार्ट है, यहाँ पे जाके यहाँ पे 1 टाइम स्विंग हाई बना था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 2 टाइम जाके स्विंग हाई बना था, 3 टाइम जाके भी यहाँ पे स्विंग हाई पे हमारा मार्केट को ट्रैप किया। मतलब मार्केट में ये जो हमारा हाई था वो एक लाइन बराबर आता है, और बोल सकते हो मार्केट में एक जोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक जोन को कनेक्ट करता है, जिसे आप बोल सकते हो जो हमारा ऊपर साइड जो हमारा जोन को कनेक्ट कर चुका है। ये जो जोन है हमने जो बताया था, जो स्विंग हाई होता है वो ऑलवेज ज्यादातर टाइम इस्तेमाल होता है रेजिस्टेंस जोन की तरह। तो ये हमारा एक ऐसा जोन है जहाँ पे जब भी मार्केट आता है
जब भी मार्केट आता है इस जोन में टैप करके मार्केट को एक अच्छा खासा पुल डाउन मिलता है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे ही जाता है। ठीक है, देखो 1 टाइम गया था तब मार्केट नीचे गया था, 2 टाइम जब गया था मार्केट नीचे गया था, तो 3 टाइम जब गया मार्केट नीचे गया। तो हो सकता है इसके बाद अगर 4th टाइम भी जाता है तो मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही मिल सकता है, मतलब मार्केट को यहाँ पे अच्छा खासा डाउन भी जा सकता है, जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, बट वो बात अलग है, मार्केट इस जोन को तोड़ भी सकता है। ठीक है, वो सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, पर एक वीडियो के अंदर जो नॉलेज मिलेगा आप 10 वीडियो देख लो तब भी इतना नॉलेज आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम हर कुछ चीज डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसे मुझे दे दो, मैं ये टाइम आपका अच्छे में ही काम में लगाऊंगा, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो देखो सर, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि मार्केट जब भी इस जोन में जाता है जाने के वक्त मार्केट इस जोन को टैप करता है और मार्केट को यहाँ पे अच्छा खासा एक पुल डाउन मिलता है, मतलब मार्केट जब भी ऊपर टैप करता है मार्केट नीचे ही आता है, नीचे ही आता है। ठीक है, तो इस बात को और भी ध्यान से दिखा होगा। तो अगर आप देखोगे तो भाई आप बोलोगे भाई इस चार्ट में हमें तो इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस जोन तो मिल गया, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन किधर है? तो देखो, इसलिए ये जो स्विंग लो है, ज्यादातर टाइम स्विंग लो जो होता है वही हमारा सपोर्ट जोन होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, ये देखो ये हमारा एक स्विंग लो है, ये हमारा एक स्विंग लो है। और बात किया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, जहां से ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारा रह जाता है स्विंग लो। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे भी होता है स्विंग लो, तो ये जो स्विंग लो है अगर मिनिमम एट लास्ट, ठीक है, मैं एट लास्ट क्यों बोल रहा हूँ वो भी बोलूंगा, एट लास्ट आपको 2 टाइम ऐसे पॉइंट ढूंढना होगा जिसको आपको मल्टीपल रिजेक्शन मिला है। मल्टीपल रिजेक्शन मीन्स मार्केट एक जोन में जाके 1 टाइम 2 टाइम ऐसा कुछ आपको जोन ढूंढना होगा, ऐसा कुछ इंडिया करना होगा जहाँ पे मार्केट जाके मल्टीपल टाइम ऐसे टैप किया है। ठीक है, ऐसे टैप किया है एट लास्ट 2 टाइम, तो उस 2 टाइम में टैप करने के बाद वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, असल में मार्केट में चल कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल टूल से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इस स्विंग लो को, अगर आप चाहोगे तो ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चलेगा जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट इस जोन में आता है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सपोर्ट जोन मिल चुका है, जब भी मार्केट इस जोन में आता है मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल अप करता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इसके बाद ये देखो, अगर 1 टाइम 2 टाइम की बात जाए तो 1 टाइम और 2 टाइम, 2 टाइम, तो 1 और 2 टाइम में अगर ऐसा कुछ जोन मिला होगा तब भी आप ड्रॉ कर लेना, ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल व रेक्टेंगल टूल से आप ड्रॉ कर लेना। तो आप सोच लेना जब 3 टाइम, यहाँ पे जो 3 टाइम है, यहाँ पे जो 3 टाइम है, मार्केट 3 टाइम पे आएगा, तो आप सोच के ही चलना मार्केट ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेगा और लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइम भी मार्केट इसे टैप कर चुका है, तो यहाँ पे ऊपर अगर जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस जोन के पास ही जाएगा। तो ये तो हमने बता दिया हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, व बोल सकते हो हमारा जो, अगर हम इसे डिलीट करके आपको दिखाए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है मल्टीपल रिजेक्शन, हमको एट प्लस 2 टाइम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लेना, एटलस ऐसा कुछ पॉइंट आपको ढूंढना है जहां से मार्केट को 2 टाइम रिजेक्शन मिला होगा। अगर अगर आप स्विंग रिजेक्शन मिला है, देखो मैं इसे डिलीट करता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको और एक बार पॉइंट मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यही पे हमारा जो था, ठीक है, यही पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यही हमने डिस्कस किया था, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया दोस्त थोड़ा वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना। ठीक है, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है आपको पता तो चल गया होगा, पर आपके मन में अभी भी एक डाउट है। डाउट क्या है सर? भाई आपने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्या है पता चल गया, पर अगर कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाए तो इसका मतलब अगर पिक्चर में देखे तो फर्स्ट मल्टीपल रिजेक्शन एटलीस्ट 2 टाइम जो हमारा था, जो हमने बोला था 2 टाइम, उसका मतलब आपका 2 टाइम का मतलब स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई है व स्विंग लो है, ये जो स्विंग हाई ये स्विंग लो है, एटलीस्ट 2 ऐसे पॉइंट आपको देखना होता है जो मिनिमम 2 टाइम स्विंग हाई ले चुके हैं, 2 टाइम। ठीक है,
मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप बहुत टाइम गलत करते हो। तो एटलास 2 टाइम स्विंग हाई देखने होते हैं और एटलास टू टाइम स्विंग लो देखने होते हैं। स्विंग लो देखते हो देखने होते हैं स्विंग लो, ठीक है। अगर डॉग करके बताओ कुछ ऐसा ऐसा देखना होता है स्विंग हाई में, ये हमारा स्विंग हाई है, तो यहाँ पे जाके ही आप कुछ ऐसे एक टूल को पकड़ करके जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है टेड लाइन, मैं ज़्यादातर आपको बोलूँगा बेस्ट होता है एक रेक्टेंगल टूल लेना, बेस्ट होता है आपके लिए, बेस्ट होता है ये जो स्विंग हाई बना है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके ऐसे कुछ आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा जोन मिलेगा जो हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। और अगर डाउन जोन की बात किया जाए, डाउन जोन की बात किया जाए तो आपको एटलास 2 टाइम लो का जो स्विंग लो है उसे लेना होता है। इसका मतलब मार्केट अगर कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मेट करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद स्विंग लो 1 और कुछ थोड़ा देर के बाद हो सकता है ऐसे जाके स्विंग लो 2 बना देता है, तो ये जो लो होता है इस लो को आपको कनेक्ट कर देना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप एक रेक्टेंगल टूल लेना, टूल को टैप करके स्विंग लो और 1 और 2 को ऐसे कुछ कनेक्ट कर देना। तो आप सोचना इस जोन में आके जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे इसे टैप करके ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ ऊपर ही जा सकता है जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है उधर पे। तो ये जो ड्रॉ करने का जो प्रोसेस था आपको समझ में आ गया होगा असल में मल्टीपल रिजेक्शन आपको क्या कैसे देखना होता है व क्या देखना होता है। तो हम जाते हैं इसके सेकेंड ऑप्शन पे, मूव ऑलवेज फ्रॉम स्विंग लो टू हाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी बहुत ही सिंपल व इजी है, जिसे मैं बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देखो कोई एक ऐसा चार्ट है, पकड़ लो, कोई मार्केट में एक ऐसा चार्ट बना है जो एक डाउन ट्रेंड में ऐसा ऐसा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ऐसा ऐसा चार्ट बना था, पर यहाँ पे आके क्या करता है मार्केट इसे टैप करके ऐसा सा अप जाता है, पर यहाँ पे आके कुछ ऐसा ऐसा आता है और यहाँ पे क्लोज करता है। तो इधर पे आपको कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और आप बोलोगे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा सपोर्ट किधर है, वो बोल सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो किधर है। आपको यहाँ पे कुछ ही क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब आप क्लियर से चार्ट को रीड नहीं कर पा रहे हो असल में मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं मूव ऑलवेज स्विंग लो टू हाई, ठीक है। ये अगर देखोगे ध्यान से तो हमने मल्टीपल रिजेक्शन वक्त में हम आपको लोगों को समझ दिया था, ठीक है, मैंने बोल दिया था उधर भी ये पॉइंट, पर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम फिर से चार्ट में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप याद रखना, ऑलवेज याद रखना, अगर मार्केट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्केट में कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे स्विंग लो टू हाई, जो हमने पहले बता दिया, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो स्विंग लो होता है और नीचे का जो स्विंग हाई होता है, अगर मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ऊपर का जो जोन होता है उसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं और नीचे का जो जोन होता है उसे हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। वह ऐसे ही काम कुछ करने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ये हमारा स्विंग लो है और ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर में ये तो हमारा स्विंग लो है और ऊपर की बात किया जाए तो ए वाला हमारा होता है स्विंग हाई अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हो सकता है इसके ऊपर यहाँ पे भी स्विंग हाई कभी ना कभी रह चुका है, ठीक है, कभी कभी रह चुका है, पर हम पकड़ेंगे ए वाला, ठीक है। ए वाला नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे तब भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर हम यहाँ पे पकड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जाके कोई एक कैंडल बनता है, ठीक है। ये अगर अपट्रेंड की बात किया जाए तो यहाँ पे स्विंग हाई पे जाके कोई एक ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसा कैंडल बनेगा, हो सकता है थोड़ा उसका वीक भी हो, डाउन अप साइड की ओर या डाउन साइड की ओर कुछ वीक भी हो। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए, स्विंग लो की बात किया जाए तो हो सकता है यहाँ पे आके कोई एक कैंडल बना होगा, ठीक है, कैंडल बना होगा, उसका भी थोड़ा वीक ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, रेड कलर का बना होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल होता है सबसे बेस्ट होता है, रेक्टेंगल टूल लो, यहाँ पे जो स्विंग हाई है उस कैंडल का लो से लेके आप तक कुछ ऐसे ड्रॉ कर दो, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे जाके हाई टू लो, इस कैंडल में जो हाई या लो बना था यहाँ पे मार्क कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे इस जो मार्केट में आपको क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा था असल में मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस किधर है, आपको यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन,
ठीक है, एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा। अब बात किया जाए नीचे का एक रेजिस्टेंस जोन, ये दोनों जोन आपको क्लियर कट विजिबल हो जाएगा, वो आप मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मिल जाएगा, जो हमने पिछले वाले में जो बताया था, जो मल्टीपल रिजेक्शन था उस पॉइंट में। तो अगर आप देखोगे, अगर मार्केट इस जोन को टैप करता है बट इसे तोड़ नहीं पाता, तो मार्केट अगर नीचे जाता है कोई बेरिश कैंडल बना के, ठीक है, कोई बेरिश कैंडल बना के, तो मार्केट नीचे अगर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस जोन पे ही जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस जोन पे जाकर थोड़ा टाइम पास करता है, तोड़ नहीं पाता, तो ऊपर अगर जाएगा तो सपोर्ट जोन पे ही जाएगा। सॉरी टू से, ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, ठीक है, थोड़ा माफ कर देना। यहाँ पे जो हमारा जोन था वो एक्सटेंड हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऊपर का जो जोन है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पे मिल चुका होगा, और नीचे का जो जोन है यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन ही मिल चुका होगा। इसका मतलब अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इसे तोड़ नहीं पाता, मार्केट नीचे आएगा अपने सपोर्ट जोन पे, और अगर सपोर्ट जोन को तोड़ नहीं पाता तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट रह चुका है तो ये वाला हमारा पॉइंट नंबर 4, सॉरी ये पॉइंट नंबर 3, अरे भाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लेवल कैन बी बॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्लियर कट मैं बोल दे रहा हूँ, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। मतलब एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो इसे मैं पिक्चर के माध्यम से मैं समझाऊंगा, और भाई एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम चार्ट में जाके भी ये जो हमने जो बोला था ना, मल्टीपल रिजेक्शन, स्विंग लो टू हाई, तबड़े बोल सकता, उसके बाद जो लेवल कैन बी बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नियर द करंट प्राइस है, हम हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे देखो हम इसे डिलीट करते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इसे इसे हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। इधर पे जाके कोई एक जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हमने एक जोन ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो आई नो, मुझे पता नहीं है ये कौन सा जोन है। ठीक है, आई नो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, पकड़ लग के चलते कोई एक ऐसा जोन है। ठीक है, और ये जोन यहाँ पे बना है, और देखो कोई एक मार्केट है, जो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अप जा रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, बट जब फर्स्ट टाइम पे ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन पे जाके मार्केट इसे टैप करता है, और टैप करने के वक्त मार्केट इसे टैप करके नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है। तो आप मुझे बोलो ये जो जोन है ये किसकी तरह काम किया? आप बोलोगे सर मार्केट में ये जो जोन था यहाँ पे टैप किया और इसे तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब ये जोन जो हमारा है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है, मतलब मार्केट इस जोन को रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है, और मार्केट यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन ले चुका है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, पर हमारा जो पॉइंट ने डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन इज द एक्सचेंज, मतलब दोनों दोनों हमारा जो जोन है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। देखो मैं समझाऊंगा, रुको। देखो उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के वक्त ये जो जोन है इसे तोड़ देता है, और मार्केट ऊपर जाता है, इस जोन को ही टैप करता है। टैप करने के बाद धीरे धीरे ऐसा अपट्रेंड देता है। तो आप बोलोगे सर इस बार में ये जो जोन था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसे तोड़ देता है। तोड़ने के वक्त अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे सपोर्ट की तरह लिया, और मार्केट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, और लेने के वक्त मार्केट धीरे से यहाँ से ऊपर चला गया और अच्छा खासा एक अपट्रेंड दे चुका है। तो यही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, आप बोल सकते हो मैं बोलना चाहता था। ठीक है, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था, लेवल कैन बी बॉट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक ही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो देखो फिर से मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो आप देख सकते हो फिर से जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, वह पकड़ लो, मार्केट यहाँ पे जब ऊपर गया था, ऊपर जाने के वक्त कभी ना कभी तो मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसे कुछ नीचे आ रहा है, नीचे आने के वक्त हो सकता है इसे टैप करे, पर फिर से इसे सपोर्ट की तरह ना लेके मार्केट तोड़ देता है। तोड़ने के वक्त मार्केट धीरे से फिर से ऊपर जाता है और एक रिट्रेसमेंट लेता है। तो बोलोगे भाई दोस्त, बस सर इधर पे ये जो जोन हमारा सपोर्ट की तरह काम किया था, यही जोन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, और मार्केट ने इसे इस बार
इस बार सपोर्ट नहीं लिया, रेजिस्टेंस जोन लिया, और इसका जो लो था, ये जो लो बनाया था, मार्केट इसे तोड़ देता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक ही लेवल है, एक ही जोन है जो मल्टीपल टाइम, ठीक है, एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम हमारा जो सपोर्ट जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। बोल सकते हो हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था वो भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। तो देखो गाइस, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये आपको पता चल गया होगा। वह असल में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चार्ट देखते हो, तो आपको भी कभी लगा होगा एक जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और दूसरी तरफ उस जोन को तोड़ दिए के मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो इस पिक्चर को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या बाय द वे ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। इसे हम डिलीट करते और देखते और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, नियर द करेंट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, नियर द करेंट प्राइस का मतलब असल में क्या है। तो इस जोन को हम कुछ टाइम के लिए डिलीट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो सर, यहाँ पे मैं आपको एक डॉ दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप बोलना ये जो नियर द करेंट प्राइस होता है, मतलब पॉइंट नंबर जो हमारा 4 होता है व 5 जो भी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वह ट्रेडिंग के लिए, वह बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के लिए, ये 10 साल बाद भी ये कैसे काम में आएगा। तो देखो सर, पकड़ लो कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद कुछ ऐसे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पे टैप करके फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से कुछ ऐसे से फॉर्मेट कर रहा है और ऐसे जाके कुछ इस जोन के अंदर रुक गया है, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से देखोगे, इस जोन का अगर बात किया जाए तो आप लोगों को आई थिंक मुझे लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो स्विंग लो की बात किया जाए, जो स्विंग लो है, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्विंग लो 1 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे 2 टाइम मिल गया होगा। अगर आप सोचोगे मार्केट कुछ यहाँ पे फॉर्मेट किया है, ठीक है, ये मार्केट जो हमने इतना ड्रॉ किया है ना, आप पकड़ लो मार्केट कुछ ऐसा फॉर्मेट हुआ है, यहाँ तक फॉर्मेट हुआ है और ये वाला अभी भी बाकी है होने में, ठीक है, फुल पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ पे हुआ है। तो अगर बात किया जाए अभी स्विंग लो जो है हमारा स्विंग लो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्विंग 1 और 2 को कुछ ऐसे टैप करके एक जोन का फॉर्मेट दे देंगे। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा एक क्या जोन है सर, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। आप बोलोगे सर ऊपर भी हमारा एक जोन है, अगर देखोगे ये हमारा एक अच्छा खासा स्विंग हाई है, ये भी हमारा एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये भी स्विंग हाई है, मतलब यहाँ पे भी हमारा स्विंग 1 और स्विंग 2 मिल चुका है, बट यहाँ पे जो मिला है ना ये स्विंग हमारा हाई है, तो इसीलिए इसे हम रेजिस्टेंस जोन की तरह ड्रॉ करेंगे। तो फिर से हम एक्सटेंस से बोल सकते हो, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, 1 और 2 को हम ऐसे कुछ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे हमको 2 जोन मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो जोन था, ठीक है, यहाँ पे जो जोन था, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, मतलब मार्केट जब भी यहाँ पे टैप कर रहा था मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे टैप किया, थोड़ा नीचे आया, ठीक है, पर ये बात अलग है, मार्केट इसे तोड़ देता है, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है और रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जो हमारा चौथा पॉइंट था नियर द करेंट प्राइस, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझ देता हूँ। तो देखो अगर बात किया जाए, और भी यहाँ पे एक स्विंग हाई है, जो बेसिकली अगर ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरह से, हम ब्लैक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको एक स्विंग हाई मिलेगा, मतलब ऊपर में ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा आपको, ठीक है। और नीचे का बात किया जाए, नीचे में भी आपको एक सपोर्ट जोन भी मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको एक सपोर्ट जोन मिलेगा, जो मार्केट में मल्टीपल टाइम इस जोन में आपको सपोर्ट दिखने को मिल सकता है। तो बोल सकते हो ये जो जोन है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर का जो जोन है वो हमारा एक मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है, मतलब रेजिस्टेंस जोन ले चुका है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा चौथा पॉइंट था, अगर हम यहाँ पे देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट था नियर करेंट प्राइस, मतलब जो करेंटली अभी चल रहा है उस प्राइस को हमको ज़्यादा प्राइवेसी देना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर फिर से पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो ड्रॉ है उसे इनेबल करते हैं, तो इसका मतलब
क्या बोला गया है, इसका मतलब रूल में सिंपल बोला गया है। देखो, अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, आप पकड़ लो, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन रह चुका था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन रह चुका था, जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है, सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर बात किया जाए तो ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन इधर पे बन चुका है। और रेजिस्टेंस जोन की बात किया जाए तो ये देखो, ये हमारा ऊपर के ऑलरेडी हमारा ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो अब बोलोगे कौन सा रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, व कौन सा सपोर्ट जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। अगर इस चार्ट को ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो पकड़ लो, कुछ ऐसे बना होगा, ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, यहाँ से अगर देखोगे डॉ कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ था और मार्केट धीरे धीरे नीचे ऐसे कुछ आया था। आने के बाद अगर देखोगे यहाँ पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, हम इसे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे करते हैं, इसे हम थोड़ा डिलीट करते हैं, ठीक है। और बात किया जाए यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल लेके हम कुछ ऐसे टैप करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल टूल हम कुछ ऐसे टैप करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, रेक्टेंगल टूल से हम कुछ ऐसे टैप करते हैं और बोल सकते हो ऐसा हम जोन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी हमारा एक हाई है। 1 मिनट, यहाँ से नहीं जा रहा, 1 मिनट, देखो यहाँ पे हमारा हाई है और ऊपर का ये जो जोन है, आप बोल सकते हो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी इस जोन को भी मार्केट ने एक अच्छा खासा जोन लिया था, वो बोल सकते हो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन की तरह फॉलो किया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सर कौन सा जोन हमारे लिए अभी के मार्केट में वैल्यूएबल है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जोन है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जोन की बात किया जाए तो ये जो जोन है ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और बात किया जाए ऊपर का जो हमने ड्रॉ किया है ये भी सेकंड टाइम रेजिस्टेंस जोन है। तो कौन सा रेजिस्टेंस जोन और कौन सा सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो सर ये पॉइंट हर एक ट्रेडर के मन में आता है, क्योंकि अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगते हो तो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कब ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता नहीं चलता, हो जाता है बहुत से सपोर्ट रेजिस्टेंस। पर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ करंट वाला, करंट वाला मीन्स देखो रिसेंटली जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस हमारे लिए है, अभी के लिए मार्केट चल रहा है इस पोजीशन पे, मतलब मार्केट इस जोन दोनों जोनों के अंदर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली बात किया जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है, ऊपर का जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, इसका मतलब ए वाला, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट जोन की बात किया जाए तो ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है ये जोन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए, क्योंकि देखो मार्केट अगर ये दोनों जो जोन है, ये दोनों का जो जोन है अगर इस जोन को तोड़ता नहीं है तो मार्केट नेक्स्ट जोन पे कैसे जाएगा, ये दोनों जोन को तोड़ेगा तभी तो नेक्स्ट जोन पे जाएगा। अगर अप डाउन अप साइड तोड़ेगा तो रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा, और अगर डाउन साइड तोड़ेगा तो सपोर्ट जोन को तोड़ेगा। तो आपको ये दोनों जोन को और रेजिस्टेंस मतलब ए वाला और ए वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। कब तक देखना है, जब तक इन दोनों के अंदर कोई एक टूट नहीं जाता। अगर पकड़ लो नीचे का यहाँ पे आके मार्केट का जो सपोर्ट जोन होता है, ये जो सपोर्ट जोन होता है मार्केट का, ये सपोर्ट जोन टूट जाता है, टूटने के बाद मार्केट नीचे आता है, इसे टैप करता है, तब इस जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है, एक काम करता है। तब तब आपके लिए ए वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन और किसी काम का नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक न्यू रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे फॉर्मेट कर चुका है। तब ये रेजिस्टेंस जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब मार्केट आप यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग ले सकते हो। और मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो नीचे का, तब आपके लिए जो ये सपोर्ट जोन होता है, ठीक है, करंट वाला सपोर्ट जोन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सपोर्ट जोन को मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तब ये सेकेंड वाला मैं बोल सकता हूँ थोड़ी दूर जो हमारा सपोर्ट जोन होता है, ये आपके लिए तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी रीजन से मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है तो मार्केट नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर यहाँ पे आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक छोटा सा ड्रॉ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं 2-3 सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे 3-4 जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे से हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे से हमने कुछ जोनों को ड्रॉ कर लिया, जो कुछ जोन है, ठीक है, जोन है। अगर पकड़ लो एक मार्केट है, ठीक है, ये हमने पीछे को ड्रॉ कर लिया। तो देखो अगर पकड़ लो कोई एक मार्केट है, इसे हम डिलीट करते हैं,
पकड़ लो कोई एक मार्केट है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, आने के बाद इस जोन को, फर्स्ट वाला जोन है, ये वाला जो फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ये हमारा फोर्थ जोन है, फोर्थ नंबर, ठीक है। तो पता नहीं है कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, वो तो चार्ट क्रिएट होने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जोन को मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देता और मार्केट इसे तोड़ देता है, बट सेकंड जोन में जाके मार्केट थोड़ा नीचे आके फंस आता है, फिर से या फिर सेकंड टाइम को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद थर्ड जोन में जाता है, ऐसे थोड़ा टाइम पास करता है, फिर से जो हमारा थर्ड जोन है उसे तोड़ देता है, मार्केट फोर्थ जोन में चला जाता है, आ जाने के बाद थोड़ा फिर से ऐसे नीचे आता है, लास्ट जो जब टाइम की बात आ जाती है तो मार्केट इस जो जोन है इसे तोड़ नीचे आता है, आने के वक्त यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर से नीचे आता है। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है, जो इधर पे मैं जब बोल रहा था उस वो जो टॉपिक पे, देखो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस जोन लिया, यहाँ पे आके अगर थ्री जो हमारा बहुत सा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे जो हमारा जोन नंबर 3 है उधर पे आके रेजिस्टेंस जोन लिया, और जो नंबर 4 है वहाँ पे आके रेजिस्टेंस जोन लिया। अगर सपोर्ट की बात किया जाए, देखो 1 नंबर पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे आके आप सपोर्ट की तरह पकड़ सकते हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर ये जो कैंडल है उसका वीक भी टच करता है इसी जोन में, ठीक है। यहाँ पे अगर कल कोई एक कैंडल है जिसका वीक है, अगर थोड़ा सा भी ऐसा टच करता है तभी इसे हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश किया था पर एक सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट जब जो जोनों के अंदर रहते हैं तब वो जोन इंपॉर्टेंट होता है। असल में अगर बात किया जाए, जब मार्केट ऊपर जा रहा था ऊपर जाते थे, जो जोन नंबर 2 पे मार्केट ने जो अपना फास्ट रेजिस्टेंस जोन लिया था, ठीक है। तब इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था ए वाला रेजिस्टेंस जोन और ए वाला सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट इन दोनों जोनों के अंदर था, ठीक है, इन दोनों जोनों के अंदर था। तब आपके लिए ये जो ऊपर का जो जोन नंबर 3 था, ये जो 3 था ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये जो जोन है बहुत दूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जोन नंबर 2 है ये जब तक रेजिस्टेंस जोन ना टूटता तब तक ये जो 3 नंबर रेजिस्टेंस जोन है वो आपके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है, ठीक है। पर जब जोन नंबर 2 को तोड़ देता है और मार्केट जोन नंबर 2 और 3 के बीच में आता है, ये तो 3 और बीच में आता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम क्लियर करें, जैसे थोड़ा सा डिलीट करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके 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 नाइस। देखो जब मार्केट जोन नंबर 2 को यहाँ पे तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देता है, तब जोन नंबर 1 ये जो सपोर्ट जोन था वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तब इंपॉर्टेंट होता है जोन नंबर 2 एंड 3, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक करंट प्राइस के बाजू में है, नज़दीक है, तो इसीलिए हमारा 2 और 3 तब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो इसीलिए जो हमारा 2 और 3 है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फॉलो करता है। तो यही सेम रूल हमारा कब चलता है, यही हमारा सेम रूल चलता है जब मार्केट ये जो हमारा 3 नंबर जोन है, मार्केट यहाँ पे आके मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, इस जोन को कुछ ऐसे ब्रेक करता है, तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये जो करंट प्राइस है वो बोल सकते थे, जो टू नंबर जोन था ये हमारा किसी काम का नहीं था, अभी के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि मार्केट जोन नंबर 4 और जोन नंबर 3 इन दोनों जोनों के बीच में बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों जोन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, भाई आपने बोला जोन नंबर 2 या जोन नंबर 3, ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोला, ठीक है, हम थोड़ा डिलीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिलीट करते हैं और भी थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे डिलीट कर लेते हैं। ओके अब देखो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर एक मार्केट है कुछ ऐसे से आया तो यहाँ पे आके कुछ ऐसे क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम कैसे जोन पकड़े, इधर पे तो सिर्फ हमारा जो ऊपर का है यहाँ तो हम पकड़ सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन तो बना ही नहीं। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट क्लियर कट एक अपट्रेंड गया है, आ जाने के बाद यहाँ पे कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टूल आता है जिसे आप बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप कितना मार्केट रिट्रेसमेंट आता है। मतलब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई एक मार्केट है डायरेक्ट ऐसा नीचे आया है, आने के बाद कुछ ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, भाई आप बोलोगे यहाँ पे हमको सिर्फ रेजिस्टेंस जोन मिला है
और बात किया जाए इस चार्ट में, यहाँ पे सिर्फ हमको सपोर्ट जोन मिला है, मतलब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जोन की इस पिक्चर में हमको सपोर्ट कहाँ में मिलेगा, ठीक है, हमको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट कोई क्लियर सपोर्ट नहीं है, इधर पे कोई क्लियर हमारा रेजिस्टेंस जोन नहीं है, क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट नीचे आया था, मार्केट एक डायरेक्ट से नीचे आया और इधर पे मार्केट डायरेक्ट से ऊपर गया, तो इधर पे हमें क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो अगर मार्केट में ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट होता है स्विंग लो टू हाई आपको ड्रॉ करना, ठीक है, जो हमने पहले ही बताया, स्विंग हाई पे आपका रेजिस्टेंस जोन होता है और स्विंग लो पे आपका सपोर्ट होता है। पर अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्विंग हाई या स्विंग लो ये हमने बहुत ही बोल सकते हो वीडियो के पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे आप पकड़ के चल सकते हो। पर आप बोलोगे भाई थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब स्विंग हाई तो लो, हाई लो तो ठीक है, पर आपको पता कैसे चलेगा अगर मार्केट ये अपटेन है, ठीक है, ये अपटेन है, पर यहाँ पे हमको सपोर्ट चाहिए सही, हम स्विंग लो और स्विंग हाई नहीं देखते, हमको सपोर्ट ही चाहिए। मतलब हमको कोई एक ऐसा ट्रिक बता दो, ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी दे दो, हमको पता चले मार्केट इससे सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इसे टैप करेगा, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से क्लियर कट ही ऊपर जाएगा। हमको स्विंग लो और स्विंग हाई नहीं देखना, हमको कुछ ऐसा बता दो मार्केट में जो डायरेक्शन है यहाँ पे टैप करके ऊपर ही जाएगा। आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा रेजिस्टेंस जोन आपको क्रिएट होगा जहाँ पे टैप करके मार्केट नीचे ही जाएगा। सर इतना हम तो आपके लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया है, आपके यूट्यूब चैनल में आया है कुछ सीखने के लिए, ये आपका कर्तव्य है, हम लोग आपसे सीखने आए हैं तो कुछ तो सिखाओ जो अलग चैनल में नहीं मिलता। तो देखो ऐसा भी बोल सकते हो ट्रेडिंग में एक ऐसा टूल है जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा ट्रेडर आप जितना इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे, इंडिकेटर लैगिंग होता है, इंडिकेटर से आपका जो चार्ट होता है व आपका जो प्राइस एक्शन होता है वो कम हो जाता है, ट्रेड का जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सिंपली एक ट्रिक से पॉसिबल है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से रिट्रेसमेंट मिल सकता है आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जिसे हम फिब बोलते हैं, ठीक है, जिसने हमने ऑलरेडी वीडियो छोड़ के रखा है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का नाम कभी ना कभी सुने होंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो टूल है जो हर एक मार्केट, हर एक सेक्टर, हर एक प्राइस एक्शन में काम होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप जिस ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट का यूज करते हो, ऑलरेडी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में बेसिक टू एडवांस बना रखा है वीडियो, आप जाके देख सकते हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस मार्केट की बात किया जाए तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लियर कर लेते हैं, इस जोन को हम क्लियर कर लेते हैं तो आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। देखो चार्ट जितना क्लियर रखोगे और जितना प्राइस एक्शन को समझोगे उतना प्रॉफिटेबल होने का चांस ज़्यादा होता है। तो देखो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको आपका जिस ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट यूज करते हो उसके ट्रेडिंग टूल के अंदर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है, अब देख लेना। तो एक क्योंकि ये हमारा अपटेन है तो इसीलिए हम लो टू हाई ऐसे मार्क करेंगे, सॉरी हम कुछ ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है तो हम ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, देखो हम कहाँ पे मार्क कर रहे हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसे हमने मार्क कर दिया। एक बोल सकते हो अप ट्रेंड में हमने मार्क कर दिया, डाउन ट्रेंड में मार्क कर दिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है जिसे आप अगर बोलोगे ये जो 0.6, ठीक है, यहाँ पर देखोगे जो 0.5 या 0.6 का जो लेवल है जिसे हम बोलते हैं, जो जोन है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है, गोल्डन रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है तो नीचे जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जो दो जोन है, ऐसा कुछ आपको जोन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इस जोन पे जाके कोई बेरिश कैंडल बनाता है व फॉर्मेट करता है तो हाईली चांस है मार्केट यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे जाएगा। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। और इधर की बात किया जाए तो ये जो 0 पॉइंट ध्यान से सुनो, 0.618 और 0, तो मैं आपको बोलूंगा स्विंग हाई टू लो आपको मार्क करना चाहिए। स्विंग हाई टू लो का मतलब देखो कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप जाने के वक्त मार्केट ये जो स्विंग छोड़ रहा है, मतलब जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा छोड़ रहा है, जो हमारा हायर हाई छोड़ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा हायर हाई है, ये जो छोड़ रहा है इसे हम बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। ये जो हमारा हायर हाई है इसे भी हम बोलते हैं स्विंग हाई, इसे भी हम बोलते हैं स्विंग हाई। इसका मतलब जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है वह मार्केट जहाँ पे जा चुका है इसे हम बोलते हैं स्विंग,
और इसे ही हम मार्क करते हैं और इसे यूज करते हैं हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह। अगर बात किया जाए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। आप अगर चाहो किसी भी ऊपर हायर हाई में जो कैंडल बना है उसका हाई टू लो मार्क करके एक रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर सकते हो, या आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, जिसे आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, एक एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन 1 बोल सकते हो, ए रेजिस्टेंस जोन 2, ए रेजिस्टेंस जोन 3, ऐसे कुछ आप मार्क कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस जोन में टैप करके नीचे आएगा और ये सपोर्ट की तरह लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, और अगर इसे तोड़ देता है तो मार्केट नीचे आके ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे टैप करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे ही अगर स्विंग लो और स्विंग हाई आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। स्विंग लो की बात किया जाए तो कोई एक मार्केट है जो डाउन टेन आ रहा है, ऐसा कुछ डाउन टेन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिल सकता है। जो हमारा लो है, जो मतलब एकदम से लो पर्सन है, मार्केट जहाँ पे थोड़ा नीचे ज़्यादा गया था, उसे हम बोलते हैं स्विंग लो, जिसे हम लोअर लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्विंग बोलते हैं। इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसे आप यूज़ कर सकते हो सपोर्ट की तरह। इसे आप कुछ ऐसे ड्रॉ करके एक एक सपोर्ट की तरह मार्केट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब इसे सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करने का मतलब मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे टैप करके फिर से ऊपर जाएगा, पर ऊपर जाने के वक्त ये रेजिस्टेंस जोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और अगर तोड़ देता है तो ये इससे ऊपर जाके इस जोन को टैप कर सकता है, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, तो ऐसे ही चलता है मार्केट। तो देखो, इस चार्ट की बात किया जाए तो इस चार्ट में आपको क्लियर कट कुछ ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो शो नहीं हो रहा, पर यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई तो है। इसका मतलब अगर देखा जाए, आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल या हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही सिलेक्ट करते हैं और इस लो हाई पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये जो हमारा हाई है ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, और किसी रीजन से मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, तो यही जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यही जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा इस जोन सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और मार्केट को फिर से ऊपर भेज सकता है। ठीक है, तो देखो ये जोन बेसिकली हम अभी के लिए पकड़ लेते हैं, ये जोन हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और जो हमारा नीचे का पर्सन है, नीचे का जो स्विंग लो है, क्योंकि हमारा स्विंग हाई है तो इसलिए हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और नीचे का जो पर्सन की बात किया जाए तो ये हमारा होता है स्विंग लो। ठीक है, स्विंग लो, तो या इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे जाके स्विंग लो पे हम टैप कर देते हैं, स्विंग लो पे हम यहाँ पे टैप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिल सकता है, हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल चुका है। और इस जो हमारा चार्ट है यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट एक अपटेन था, अपटेन जाने के बाद ये मार्केट कुछ फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर आ रहा है, जिसे हम बहुत टाइम से बोल सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न, जो बेसिकली जाता है ऊपर। ठीक है, पर अभी के लिए क्योंकि मार्केट क्लोज है तो इसे हम फ्लैग पैटर्न ना पकड़े तभी अच्छा, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर अभी के लिए अभी के लिए रुक गया है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है ये देख सकते हो एक साइडवेज जोन है, पर बिकॉज याद रखना होगा ये जोन बहुत ही बड़ा है तो इसीलिए इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, जैसे हम डिलीट करते हैं ऊपर का जोन। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, जब भी रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट आएगा, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट आएगा, यहाँ पे टू कंडीशन हो सकता है। एक, इस रेजिस्टेंस जोन को आके टैप करके यहाँ पे नीचे जा सकता है मार्केट अपने सपोर्ट जोन की तरह, या दूसरा जो कंडीशन है इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ से ब्रेक करके इसे सपोर्ट की तरह लेगा, लेने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप जाएगा। दो कंडीशन हमारा रेजिस्टेंस जोन में हो सकता है। और सपोर्ट जोन की बात किया जाए तो सपोर्ट जोन में भी हमारा टू कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन अगर मार्केट किसी रीजन से नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये जो सपोर्ट जोन है, हमारा जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आकर अगर इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से एक अच्छा खासा अपटेन जा सकता है। और जो हमारा टारगेट होगा यही हमारा रेजिस्टेंस जोन वाला टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर है। अगर सेकंड कंडीशन की बात की जाए, मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ सकता है, तोड़ने के वक्त थोड़ा ऊपर आएगा और इस जो हमारा सपोर्ट जोन है इसे एक रेजिस्टेंस जोन की तरह लेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज ए बॉट, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा डाउन टेन चला जाएगा। तो देखते हैं इस मार्केट में क्या फॉलो होता है। और ये जो चार्ट है वह बोल सकते हैं जो फ्लैग पैटर्न जैसा बना है, ये मार्केट क्या करता है। इसे हम डिलीट करते हैं और देखते हैं मार्केट में होता है क्या।
तो आप आपके लिए थोड़ा पिक्चर को हम बड़ा कर देते हैं, आपको ज़्यादा विजिबल दिखने को मिल सकता है। तो इसे हमें ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। अब देखो सर क्या होता है। तो मार्केट आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, मार्केट कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा होगा। ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट अभी भी ना रेजिस्टेंस के पास गया है ना सपोर्ट के पास, बट मार्केट धीरे धीरे नीचे तो आ रहा है। पर देखते हैं असल में क्या होता है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है, यहाँ पे जो बीच का पोर्शन है ये जो रेड कैंडल बना था, यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, जाने के बाद नीचे आया था, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले आया था। मतलब आप बोल सकते हो ये जो पोर्शन है ये भी हम एक स्विंग के अंदर आता है। तो मार्केट इस स्विंग को ले सकता है, ठीक है, थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। इस स्विंग का जो हाई है इस स्विंग को ले सकता है ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ ले सकता है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर देखोगे ऊपर तो गया था, यहाँ पे फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्विंग हो जाता है। तो देखते हैं इसके बाद मार्केट में क्या होता है धीरे धीरे। तो अब देख सकते हो मार्केट इस जोन में अभी के लिए, देखोगे मार्केट क्या करता है। अच्छा, मार्केट अगर बात किया जाए, मार्केट हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, जिसे हम बोलते थे रेजिस्टेंस जोन, जिसे मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम टैप किया था, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड टाइम टैप किया। पर अगर आप बोलोगे मार्केट रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे तोड़ चुका है, मतलब टूट दिया है व ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। बा बोल सकते हो ऊपर जाने के लिए एक कैंडल क्लोज करना जरूरी है, ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल क्लोज करना चाहिए। और बोल सकते हो ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया था, कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जो आप रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करो तो वो अच्छा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। तो अगर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे कोई कैंडल होके टैप करना चाहिए, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद मार्केट धीरे रेजिस्टेंस को टैप किया है और यहाँ पे एक वीक क्लोज किया है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखोगे, असल में इधर पे क्या हुआ, इधर पे आपको क्लियर कट पता चल गया होगा। ये जो कैंडल बना है क्या कैंडल है, ये जो दोनों कैंडल बनी है ना, ये क्या कैंडल है। तो इस कैंडल के बेसिस पे अगर बोलोगे, ये जो दोनों कैंडल है जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन के पास जाके बना है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं किया। अगर ध्यान से देखोगे रेजिस्टेंस जोन पे आके जो हमारा वीक होता है वह शैडो होता है, मार्केट सिर्फ उसे ही क्लोज कर पाया। पर मार्केट ने एक भी कैंडल जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, और आके ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उधर पे आके बोल सकते हो एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल क्रिएट किया, जिसे हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिन कैंडल। ये जो बेरिश इंगल्फिन कैंडल है एक बहुत ही एक पावरफुल बेरिश कैंडल होता है, जो बनने के बाद मार्केट का जो डायरेक्शन है वो एक अच्छा खासा अपटेन जाता है, बेरिश सिंगल फिन कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल है। तो आप देख सकते हो ये कैंडल क्रिएट हुआ है, होने के बाद इसका जो लो था, इस कैंडल का जो लो था वो भी मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है। ये जो लो था ये मार्केट ने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो कंडीशन, मतलब मार्केट यहाँ पे आपको क्लियर कर बता रहा है मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे जाके यहाँ पे एक बेरिश सिंगल फिर कैंडल हुआ है, और इधर पे जो हमारा बोल सकते हो रेजिस्टेंस जोन में जाके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। देखो, बिकॉज अगर इधर पे देखोगे, ठीक है, इस चार्ट की बात किया जाए तो ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम किया। ये जो दोनों कैंडल हम बता रहे हैं, ये जो दो कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, दो कैंडल, ये भी हमारा कुछ ऐसा कैंडल निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिन। जो मार्केट में बनने के बाद ये हमारा बुलिश इंगल्फिन होता है, जो मार्केट में बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ से एक कैंडल भी काम में आया और मार्केट को एक अच्छा खासा बोल सकते हो, अच्छा खासा जो कैंडल था मार्केट ऊपर गया। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये सपोर्ट तो बहुत नीचे है, तो यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो हम अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए, थोड़ा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ करे, हिस्ट्री को अच्छे से देख लेते हैं चार्ट में पहले जाके, तो आप यहाँ पे देखोगे इस कोने में मार्केट ने इसी जोन को टैप किया था, ठीक है, इसी जोन को टैप किया था। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से आया था, इसी जोन को टैप किया था, इधर पे आके एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया था। करने के वक्त अब यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे जो एक हमारा कुछ हैंगिंग मैन बहुत, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, जिसे हम हैमर बोलते हैं, जो हमारा बुलिश हैमर होता है, सॉरी बेरिश हैमर होता है, वो बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसका मतलब क्लियर है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आता है। तो टारगेट मुताबिक ये हमारा टारगेट 1 होने वाला है और ये हमारा टारगेट 2 होने वाला है।
तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ही नहीं देखा, हमने बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है? तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बताओ, हमने देखा हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, उस जोन में आके कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे बेरिश इंगलफिल कैंडल बना है, जो एक पावरफुल बेरिश कैंडल होता है, जो बनने के वक्त मार्केट नीचे ही जाता है। तीसरी बात अगर देखोगे, ये जो लो है, मार्केट इस लो को क्लोज कर दिया है। और चौथी बात अगर देखें, टारगेट की बात किया जाए, तो ये अगर ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, तो ये भी हमारा नीचे का एक सपोर्ट जोन हो जाता है। तो ये हमारा टारगेट 1 है, ये सपोर्ट 1 है, और ये नीचे का जो जोन है, इसे हम बोलेंगे सपोर्ट 2। तो अगर मार्केट फर्स्ट टारगेट हमारा सपोर्ट 1 रहने वाला है, सेकेंड टारगेट हमारा सपोर्ट 2 रहने वाला है, और अगर मार्केट हो सके तो इसके भी नीचे भी जा सकता है। तो अब देखोगे, हमने चार्ट में बहुत कुछ देख लिया है, और सिर्फ हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हो रहा है। पर यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, उसके बाद देखते हैं असल में मार्केट में होता क्या। तो अगर आप चाहोगे तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही ड्रॉ छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लो तो तोड़ दिया था, पर यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट 1 यहाँ पे बाजू में आके घूम गया है। तो याद रखना, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में क्या होता है, थोड़ा साइडवेज जोन क्रिएट होता है, तो इसीलिए। पर यहाँ पे देखोगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत ही बड़ा जोन है, इसे हम साइडवेज नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो टारगेट 1 या टारगेट 2 है, ये भी अचीव होना चाहिए, यहाँ पे अचीव होना चाहिए, बोल सकते थोड़ी देर में भी अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन था, वो दोनों ही हमारा अचीव हो गया है। अगर देखोगे, मार्केट इस दोनों जोन को तोड़ने के वक्त, अब देखोगे ये जो हमारा टारगेट था कुछ यहाँ पे, अब देख सकते हो मार्केट यहाँ से कितना अच्छा डाउन ट्रेंड दिया, और जो हमारा टारगेट था 1 2 ए अचीव हो गया। पर यहाँ पे सिर्फ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात किया था, जो हमारा ये जोन था और नीचे का ये जोन था, ये दोनों जोन ही हमारा अच्छे से काम आया। जो हमारा सपोर्ट जोन था, मार्केट सपोर्ट 1, और ये जो सपोर्ट 2 था, ये भी अच्छे से काम में आया। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको काम में लेके एक अच्छा खासा मार्केट पकड़ सकते हो, मतलब मार्केट में ट्रेंड पकड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन भी बता दिया क्या हो सकता था, मतलब क्या हो सकता था, उसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है सर। हो सकता था ये जो सपोर्ट जोन है हमारा, ये जो सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर से ऊपर चला जाता इस सपोर्ट जोन में, और इसे भी तोड़ देता, तो मार्केट यहाँ पे टैप करके फिर से ऊपर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया है, हो सकता है यहाँ पे टैप करेगा। ठीक है, आई नो, मुझे पता नहीं है, यहाँ पे टैप करेगा, टैप करने के बाद हो सकता है और भी नीचे चला जाए, या यहाँ पे टैप करके इसे बेक करके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप पकड़ के चल सकते, ऐसे ही आप मतलब मार्केट में अच्छे से समझ सकते हो, मार्केट को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, मार्केट पे कहाँ से आपको एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या बोल सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा आपको सेलर का अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये आपने मास्टर कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर ये आप बोल सकते हो अच्छे से मास्टर कर लिया, तब किसी भी मार्केट में किसी भी सेक्टर में अच्छा खासा ट्रेड पकड़ के चल सकते हो। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट अगर ऊपर भी जाता है, ठीक है, अगर ऊपर जाता है, अप ट्रेंड भी जाता है, आपको अगर पता है मार्केट इस जोन में आके 2 कंडीशन फॉलो कर सकता है, मतलब इस जोन में आके मार्केट यहाँ पे टैप करके इसे फिर से एक रेजिस्टेंस जोन की तरह फॉलो कर सकते हैं, तो भी यहाँ पे 2 प्रिपेयर रह सकते हो, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये पहले से कर सकते हो। और यहाँ पे कैंडल स्टिक देख सकते हो, जो हमने बताया था, कोई बेरिश कैंडल स्टिक देख सकते हो, व बोल सकते हो आप कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये जो हमने ड्रॉ किया है, आई नो, मुझे बोल सकते हो हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, बट आपको अगर क्लियर कट पता होगा चार्ट पैटर्न की ओर, तो यह हमारा कुछ एम पैटर्न जैसा फॉर्मेट हुआ है। ठीक है, जो एम पैटर्न होता है जिसे हम डबल टॉप बोलते हैं, जो एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यह भी जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे बोलोगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रह चुका था, जो बेसिकली यहाँ पे आके एक सपोर्ट जोन बना था। ठीक है, तो ऐसे ही आप पैटर्न को या चार्ट जो हमारा कैंडल स्टिक है उसका नॉलेज लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, टू हाई लेवल कैन बी बॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस नियर करेंट प्राइस, ये हर एक पॉइंट हमने डिटेल्स वाइज डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 देखना, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर और भी एक वीडियो चाहते हो जिसके ऊपर हम चार्ट में अच्छे से स्टडी करें, अब बोल सकते हो
लाइव चार्ट में एक छोटा सा ट्रेड लेके भी आपको दिखाए सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में काम कैसे करता है, व सपोर्ट रेजिस्टेंस में इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल क्या बना जा सकता है, व चार्ट में जाके कुछ छोटे छोटे हम ट्रेड पकड़े 3-4 ट्रेड करके, तो आप कमेंट में जाके बोल सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लिखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पार्ट 2। तो गाइस अगर देखो इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिल चुका है, अगर वीडियो देख के आपको लगता है हाँ सर इस यूट्यूब चैनल से, ये जो हमारा दोस्त का यूट्यूब चैनल है, इधर से हमको कुछ पता चल रहा है जो अलग चैनल में हो सकता है इतना डिटेल्स वाइज हमको कोई नहीं समझ रहा, तो अब इस चैनल में अगर न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। और गाइस एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। मुझे लगता है हाँ भाई 10 हो या 2 हो या 50 बंदे हो, कोई एक दोस्त देख रहा है जिसे थोड़ा सा भी होके नॉलेज मिल रहा है, जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो इसे मुझे लगता है अगर 2 भी बंदा इस वीडियो से कुछ भी सीखता है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।